स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ में करीब 3,200 जहाज फंसे हैं, जिनमें से सिर्फ 7 जहाज ही पिछले 24 घंटों में बाहर निकल पाए। इससे दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट बढ़ता जा रहा है और हर देश अपने तरीकों से संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह के की जो लिफ्ट के इस्तेमाल है उस पर रोक लगा दी। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम एसी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा थाईलैंड में सभी सरकारी कर्मचारियों को घर में काम करने के लिए कह दिया गया है। बांग्लादेश में भी सभी वाहनों के लिए फ्यूल लिमिट तय हो गई है। मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल ही मिल सकता है। गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर और लंबी दूरी की बसों और ट्रक्स के लिए हर दिन 200 से लगभग 220 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है। बांग्लादेश में इस संकट की वजह से सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका, जहां पे पेट्रोल पंप्स को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलीपींस में भी बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखने की सलाह दी गई है और लंच ब्रेक के दौरान लाइट, कंप्यूटर सब बंद करने का आदेश दे दिया गया है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल यूज करें, साइकिल का इस्तेमाल करें और अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ब्रिटेन में भी लोगों से कहा गया है कि वो गैर जरूरी यात्राओं को कुछ वक्त के लिए टालें। पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की भी ज्यादा से ज्यादा बचत करें। और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, 60% सरकारी गाड़ियों को भी इस्तेमाल नहीं करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि भारत में अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सख्ती की जा रही है और इसके कारण कई राज्यों और शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के संकट को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिससे लोगों में पैनिक बढ़ रहा है। लेकिन आज भारत सरकार ने आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की और इसीलिए हमारी भी आपसे यही अपील होगी कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें और इस वक्त जो मंत्रालय बता रहा है, जो सरकार बता रही है, उसे समझने की कोशिश करें। मुसीबत आ चुकी है, अब ऐसे में उसके लिए तैयारी, उस पर नियंत्रण और हम सबकी साझेदारी जरूरी है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि भारत के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई अभी सामान्य रूप से चल रही है। अभी भारत करीब 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। किसी भी देश से उसे कच्चे तेल के आयात में कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार ने यह भी कहा है कि कच्चे तेल के कई जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, जो 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भी 2 कार्गो शिप्स भारत आने वाले हैं, जिससे नेचुरल गैस का संकट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी पर्शियन गल्फ में भारत के कुल 28 कार्गो शिप्स फंसे हैं, जिनमें 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में फंसे हैं और 4 कार्गो शिप इसके पूर्वी हिस्से में फंसे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि देश की ऑयल रिफाइनरीज ज्यादा से ज्यादा LPG बनाने पर काम कर रही हैं और इस संकट के बीच भारत में घरेलू LPG के उत्पादन को 25% तक बढ़ाया गया है। LPG को कुकिंग गैस या रसोई गैस भी कहते हैं, जिसके भारत में 33 करोड़ कनेक्शंस हैं। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भारत में LPG सिलेंडर की कमी हो सकती है, तो अभी मौजूदा हालात, जो आज की स्थिति है, उसमें ये संकट नहीं है, लेकिन कल के लिए तैयारी जरूरी है। देखिए, सरकार ने यह भी कहा है कि अभी लोगों को LPG सिलेंडर मिलने में करीब 2.5 दिन का समय लग रहा है, लेकिन अफवाहों के कारण कई लोग घबराकर LPG सिलेंडर की पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। ये सरकार का दावा है। सरकार ने LPG सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने के लिए OTP जैसा एक डिलीवरी कोड भी शुरू किया। अगर आप LPG सिलेंडर बुक करते हैं तो ये डिलीवरी कोड आपके मोबाइल फोन नंबर पर आएगा, ताकि ये फुल प्रूफ बनाया जा रहा है, जमाखोरी ना हो। और इसे बताने के लिए अगर आप देखें कि आप OTP बताएंगे, आपको एक जो डिलीवरी कोड दरअसल आएगा, आप ये डिलीवरी कोड बताएंगे और बताने के बाद ही आपको आपका LPG सिलेंडर मिलेगा, डिलीवरी होगी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि LPG सिलेंडर उसी व्यक्ति को मिले जिसने उसे बुक कराया है। PNG आपूर्ति और वाहन के लिए CNG को बिना किसी कटौती के 100% आपूर्ति प्राप्त होगी। हमारा जो नॉर्मल
डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. तो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी. इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर. सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है. भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है. सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.